मिफ्ता साहब, ये मुल्क के हालात बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं इकॉनमी से जरा आप साइड पे आ जाए। इकॉनमी बड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाता है मेरे लिए, इतनी देर में इकॉनमी का सुन लूँ। जरा सियासत पे आ जाए। सर मुझे ये बताइए कि मुझे तो लगता है कि आप जो आ रहे हैं थर्ड फोर्थ फोर्स के तौर पर, आप सोचते हैं आपको भी मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब मौका नहीं देंगे, उन्होंने भाई को मौका नहीं दिया। तो अब ये सिचुएशन जो चल रही है, आपको लगता है कि वो आप कितना कह लें, आप कह रहे हैं जी मैंडेट चोर है, इसका इलेक्शन है, ये सिस्टम इस तरह रहेगा क्योंकि शहबाज साहब से बेहतर इस वक्त मुल्क की हालात में कोई प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता। इमरान खान को तो कोई अफोर्ड कर नहीं सकता और इसके अलावा कोई नहीं। हाउ डू यू परसीव दिस होल सिनेरियो? देखें, अगर तो आपका पूरा मकसद ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म सिर्फ ताबेदारी करे, तो मैं सच बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ से अच्छा नहीं हो सकता कोई भी। इस पर कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको साथ साथ कोई डिलीवरी भी चाहिए कि कोई काम कर ले, कोई इस्लाहत कर ले, कोई अच्छा काम कर ले, तो फिर मैं, और या अगर आप चाहें कि पॉपुलैरिटी कर ले, तो ना शहबाज साहब के पास पॉपुलैरिटी, अपनी पार्टी में भी पॉपुलैरिटी नहीं है, और ना शहबाज साहब के पास कोई डिलीवरी कर सकें अब तक। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि तेल दुनिया भर में सस्ता हो गया, कमोडिटी सुपर साइकिल ख़त्म हो गई, तो चीज़ें सस्ती हो गई, लेकिन मईशत 3 साल से जो है वो 2% की ग्रोथ तक नहीं ला सके। तो शहबाज शरीफ साहब डिलीवरी वो नहीं कर पा रहे, और शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कब तक ये मंजूर नज़र रहेंगे, सलमान राजा का अगर एक जुमला इस्तेमाल कर लूँ तो। लेकिन जब तक वो रहते हैं रहें। जो बात, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं भट्टी साहब से इख्तलाफ करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जाके ऐसी ज़बान कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब जो इमरान खान ने की है। आप 10 साल से फ़ौज की ईमा पे सियासत करते रहे, और फिर जब आपको फ़ौज ने निकाला इमरान खान को, तो इमरान खान ने जाके उनको मीर जाफ़र बोला, मीर सादिक बोला। उसके बाद 9 मई को आपने इंस्टॉलेशन पे हम न्यूट्रल तो जानवर होता है, हमले करवाए। मतलब ये चीज़ें देखें, पाकिस्तान में 70 साल से फ़ौज जो है वो सियासत का हिस्सा है। और ये लेकिन मिफ्ता भाई मुझे एक बात बताएं, फिर हम शहबाज शरीफ को, मेरी बात सुने सर, हम नून लीग और शहबाज शरीफ को कसूरवार क्यों करार दें जब इमरान खान ने वो हरकत कर दी 9 मई वाली, फौज को कॉन्ट्रोवर्शियली फौज के खिलाफ जो कंपेनिंग करने के बाद उसने फौज के लिए कोई स्पेस छोड़ी नहीं। तो फौज अगर नून लीग को सपोर्ट ना करे, लेट सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, तो और क्या चॉइस छोड़ी है इमरान खान ने? इमरान खान ने कोई चॉइस छोड़ी? आप बताएं मुझे, व्हाट इज द चॉइस? देखिए मेरी गुजारिश ये है सर कि एक तो ये था कि जब 9 मई हुई तो उसके बाद इनको ये पीटीआई को अगर आपको बैन करना था तो फिर बैन करना चाहिए, सारे फैक्ट्स लेकर आते। आप सारे फैक्ट्स नहीं लेके आए लोगों के सामने। अच्छा, ट्रंप भी अमेरिका में जीत गया 6 जनवरी के बाद, लेकिन उसको हुकूमत दे दी। इससे कि ईमानदारी की बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत जो है ना, वो जवाल पे गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन हारना कोई बुरी बात नहीं होती, इलेक्शन सियासी पार्टियाँ हारती हैं, अगली मरतबा जीत जाती हैं। 8 फरवरी को जब ये इलेक्शन हार गए, वो कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए। इमरान खान तो, आप बेनज़ीर भुट्टो को भी हुकूमत में लेके आए थे ना 78 के अंदर, सॉरी 88 में, इतनी मरतबा उसको सिक्योरिटी रिस्क करके। फिर मिर्ज़ा असलम बेग ने एक डील करी कि फॉरेन मिनिस्टर भी उसने रख ली और बहुत सारी चीज़ें करी और एक कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट दे दी। इमरान खान के साथ भी शायद हो सकता कि ख़ुद तो इमरान खान नहीं थे, लेकिन बाकी इसके लोग जो थे वो कोई कोalition गवर्नमेंट में आते, कुछ कंस्ट्रेंट करते, आप वो करते। देखें इस वक्त जो इमरान खान का जो इमरान खान का भूत सवार है कौम के ऊपर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, या इमरान खान से जो इश्क है कौम को, या वट एवर जो पॉपुलैरिटी है, 30-40% इसकी सपोर्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान की कभी भी इतनी नहीं हुई है, वो ख़त्म होगी जब इमरान खान को हुक्मरानी देंगे। क्योंकि आप देख लें, इमरान खान की हुक्मरानी केपी में आपको नज़र आ जाती है कि हुक्मरानी कोई नहीं है। लेकिन अब कोई इस वक्त इमरान खान की हुक्मरानी नहीं पूछता है, कोई भी नहीं पूछता है, हालांकि क्या हुक्मरानी कर ली है केपी के अंदर। राइट। सो हमको भी सोचना चाहिए। और एक बात आखिरी बता दूं कि सर, जिधर अथॉरिटी होती है ना, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर फ़ौज के पास पाकिस्तान में फ़ाइनल फैसला करने की अथॉरिटी है, तो फिर पूरी कौम उनको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराती है। तो शहबाज शरीफ की गलती भी जो है ना, और शहबाज शरीफ गलती कर रहे होंगे, अगर इनके बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, बैंक की रीस्केजुलिंग करा लेते हैं, इनके नवासे पोते कुछ ज़मीनों पर आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये भी सबको है ना, मतलब लोगों को जो बुरा लगता है, तो लोग ये बोलते हैं कि यार इनको लेके क्यों बैठे हो। राइट। बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि बाय द एंड ऑफ योर टेन्योर, जब भी होगी ख़त्म, 4 साल में हो, 2 साल में हो, आपके पास कोई पॉलिटिकल एसेट नहीं बचेगा? आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके होंगे? नवाज शरीफ साहब वैसे जमानत वजीर है, मुफ्ता साहब कह रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन आई थिंक इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे जो काम हैं, हमारे इकदामात हैं, और जो पाकिस्तान की मईशत को दोबारा बहाली की तरफ लेके जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ फराम कर रहे हैं, पंजाब में हो, दीगर उसमें हो। और बिल्कुल मिफ्ता साहब ने सही पैरेलल ड्रॉ किया। और इमरान खान का अगर 12 साल का दौर देखें केपी में, तो बिल्कुल आपको क्या खंडरात नज़र नहीं आते
क्या आपको वहाँ पे कोई काम होता हुआ नज़र आता है? और आप पंजाब में देखें कि 1 साल 1.5 साल के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो इक़दामात उठाए हैं, यकीन जाने कि उसकी मिसाल आपको हिस्ट्री में नहीं मिलती। अब यही बात आप कहें कि जी दूसरे सूबे क्यों रश करते हैं, भाई काम करें ना, वहाँ पे भी वज़राए आला हैं, वो भी जो है कोई सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, उनसे कोई काम करें। इस बात में वजन लगता है भट्टी साहब आपको कि नवाज शरीफ साहब तो खैर उन्होंने कह दिया जो भी हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैनल ड्रॉ किया उसको आप एग्री करते हैं कि मरियम नवाज काफ़ी काम कर रही हैं, पंजाब में रिलीफ दे रही हैं किसानों के लिए, इसके लिए उसके लिए, यहाँ बुजदार था उससे पहले। आपके ईद शो में अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पीछे है, मरियम नवाज साहबा की आगे है। अगर अकील साहब ये मान लेते हैं तो मैं भी मान लेता हूँ। वाह, और आपको ये लगता है कि ये बाय द एंड ऑफ 3 years 4 years जो भी होगा, इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल बचेगा नून लीग के पास? देखें, ये फिर एक मरतबा डिपेंड करता है कारकर्दगी पे। कभी भी यहाँ वोट नहीं पड़े, कारकर्दगी पे वोट पड़ने होते तो सिंध में पीपल्स पार्टी कभी इक़्तिदार में ना आती। परवेज़ इलाही साहब को दोबारा भी CM किस चीज़ पे वोट पड़ेगा? वोट पड़ता है यहाँ बयानिए पे, वोट पड़ता है यहाँ बयानिया नून लीग के पास नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं। और फिर वोट पड़ता है विक्टिम पे। हम मजलूमों के साथ शुरू से अगर देखते हैं तो खड़े होते हैं, तो कारकर्दगी पे तो कभी भी भाई यहाँ कोई वोट नहीं पड़ता। ठीक, मिफ्ता साहब, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे इस वक्त मुल्क की हालात को देखते? सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ये बड़े लीडरान हैं, तो मैं इनको मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और इनकी लोग जो हैं वो एक टेबल पर बैठ के मुल्क के मसले सुलझाएं। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान में मसला है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, KP के अंदर टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा है, और ये जो हमारी जो आपस की इक़्तिदार की लड़ाई है तो बहुत ही छोटी है। एक दिन अकील भाई आ जाएंगे, एक दिन मैं आ जाऊँगा, दूसरे दिन कोई और आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जो बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, जो KP में परेशानियाँ, ये हमको ख़त्म करनी है, और इसके लिए अगर आपस में बैठ के कोई समझौता कर लेते हैं तो मुल्क की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ इस्तदा कर सकता हूँ, बाकी तो ये बड़े लोग हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो मिफ्ता साहब कह रहे हैं, आप तो इससे एग्री नहीं करेंगे ना? इमरान खान की ज़रूरत तो नहीं है इन नेशनल इशूज़ को एड्रेस करने के लिए, आप लोग कर ही रहे हैं, क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ और होल हार्टेडली एग्री करता हूँ। इसीलिए रोज़े अव्वल से, मतलब अगर आप बात करें कि जब से ये हुकूमत इंसेप्शन में है और जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी मेडियन स्पीच से लेके अभी तक पिछली जो 3 मुलाकातें हुई, चौथी में ये नहीं आए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल हुई, हामी भर के लिस्टें दे के उसके बाद सर वक्त की किल्लत, यहाँ पे तो ये फुकदान तो PTI के अंदर मौजूद है। वक्त की फिर किल्लत हमें है सर। बताए ना कि हम क्या करें। वक्त की किल्लत है, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। व्यूअर्स, आप प्रोग्राम्स हमारे देखते हैं, आप अपना फीडबैक भी उस पर दे सकते हैं। पाकिस्तान के जो हालात आपके सामने हम रख देते हैं। इस वक्त तो फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है उसमें आप देख लें, आज के प्रोग्राम्स को अपने ज़हन में रखिएगा। जब कल इनकी हुकूमतें जाएंगी तो आप देखिएगा ये भी उसी तरह बिहेव कर रहे होंगे, जैसा PTI हमले के हवाले से नहीं कह रहा, बयानात के हवाले, जिस तरह कि आज गंडापुर साहब फरमा रहे थे। पॉलिटिशियंस बस ऐसे ही होते हैं इस मुल्क में।